नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अच्छे हों और अच्छे ही बने रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के पास। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से कैलाश पर्वत के बारे में भविष्यमालिका में लिखित कुछ बहुत ही रहस्यमयी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि कैलाश पर्वत में एक गुप्त द्वार है। कैलाश पर्वत को जब हम सामने से देखते हैं तब एक बहुत विशाल द्वार दिखाई देता है और इस द्वार तक पहुंचने के लिए हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। जब हम बाएं रास्ते से जाते हैं तो ठीक इसी द्वार के नीचे दो गुफाएं दिखाई देती हैं और जब हम दाहिने रास्ते से जाते हैं तो भी इसी द्वार के नीचे ठीक इसी द्वार के नीचे हमें दो गुफाएं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए आज बता दें, जो कैलाश पर्वत अनेकों वर्षों से एक रहस्य बना हुआ है, उसका पूरा रहस्य भविष्यमालिका में लिखित है। क्योंकि कैलाश पर्वत के अंदर छुपा है सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य, जिसके बिना कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ बिल्कुल असंभव है। तो क्या कैलाश पर्वत एक पिरामिड है या एलियन बेस या फिर हमारे भोलेनाथ यानी महादेव का तपस्या स्थल? तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और जानिए इस अनूठे रहस्य के बारे में। आज से लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले जब एक महाप्रलय आई थी, तब समुद्र में दो बड़े बड़े जमीन के टुकड़े आपस में टकराकर हिमालय बने थे और उसी हिमालय पर्वत के बीच में है कैलाश पर्वत, जहाँ पर आज भी महाप्रलय यानी सुनामी के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। और कैलाश पर्वत के नीचे मौजूद राक्षस ताल का नमक वाला पानी यानी सॉल्ट वाटर इसे प्रमाणित भी करते हैं कि आज से लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व वहाँ पर समुद्र था और जब महाप्रलय के पश्चात कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत के बीच में आ गया, तब वहाँ पर बर्फ जमने लगी और फिर उसके शिखर से चारों दिशाओं में चार नदी इंदस, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली बहने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चार नदी कैलाश के अंदर मौजूद रिएक्टर को ठंडा करने का काम तो नहीं कर रही? क्योंकि आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार बड़े बड़े रिएक्टर के बाहर बाउंड्री कूलिंग करना बहुत ही आवश्यक है। सृष्टि के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में कैलाश पर्वत को रुद्र का निवास स्थल कहा गया है, अर्थात भगवान भोलेनाथ का निवास स्थल। रामायण के उत्तरकांड में और महाभारत के स्वर्गारोपण पर्व में कैलाश पर्वत का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत में चार दिशाओं के अनुसार चार कोण हैं, यानी चार साइडें हैं, जो कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण डायरेक्शन में ही बने हैं। उत्तर कोण सोने से बना है और दक्षिण कोण लेपिज लाजुली यानी लाजपत रत्न से बना हुआ है एवं पूर्व कोण क्रिस्टल यानी कच्चे हीरे से बना है और पश्चिमी कोण रूबी यानी माणिक से बना हुआ है। इसीलिए तो कैलाश पर्वत भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रंगों से सुसज्जित दिखता है और इसे विज्ञान की भाषा में प्रिज्म इफेक्ट कहा जाता है। और ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णित है कि पर्वत एवं पहाड़ों का निर्माण पृथ्वी को एक स्थान पर टिकाए रखने के लिए किया गया था। कहीं महर्षि वेद व्यास जी पिरामिड्स के बारे में तो नहीं कह रहे। और भी अनेकों सनातन के ग्रंथों में ये स्पष्ट वर्णित है कि कैलाश, जहाँ पर महादेव और माता पार्वती, नंदी एवं और सभी गणों के साथ रहते हैं, तो क्या यही सभी गण कैलाश पर्वत की रखवाली करते हैं, जिनको कई बार इंडियन आर्मी के कमांडोज ने अजीब प्रकार के जीव कहा था? दुनिया के सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे अनुभवी पर्वतारोही इटली के रेनहोल्ड मेसनर को चाइना ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए कहा था और जिसके बदले में उन्हें ढेर सारे धन का लोभ भी दिया गया था। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि ऐसा करना किसी भी मनुष्य के लिए बिल्कुल असंभव ही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 500 वर्षों में 100 से अधिक पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते समय ही मर गए। आज तक के इतिहास में केवल कैलाश पर्वत पर एक ही मनुष्य सफलतापूर्वक चढ़ पाया है, वो भी 11वीं शताब्दी के एक तिब्बतियन संत मिलरपा। परंतु मिलरपा ने ऐसा वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने सबसे कहा कि इस पर्वत पर कोई न चढ़े। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को कौन नहीं जानता, क्योंकि निकोला टेस्ला ने जितने भी महत्वपूर्ण आविष्कार किए थे उनका सबका स्रोत इजिप्ट के पिरामिड्स थे। निकोला टेस्ला ने अत्यंत बारीकी से इजिप्ट के पिरामिड्स पर अपने आविष्कारों की रिसर्च की थी और उसी पर आधारित अनेकों नए नए आविष्कारों का निर्माण कर दिया। निकोला टेस्ला के अनुसार ये पिरामिड्स एनर्जी जनरेटर हैं, यानी ऊर्जा बनाने वाले यंत्र जो कि पृथ्वी को आकाश तथा शून्य से जोड़कर रखते हैं। जैसे कि आइए इसको इस तरह से समझते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है और इसकी ग्रेविटी ने हम सबको पकड़ के रखा है, जिसके कारण हम पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या किसी भी दिशा में पृथ्वी पर चलकर
यात्रा कर सकते हैं और ये यात्रा करके हम कहीं भी आ और जा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी नाम की ऊर्जा पृथ्वी के अंदर मौजूद है और इसी पृथ्वी के लेयर्स के माध्यम से ये ऊर्जा चारों दिशाओं तक फैल जाती है। क्योंकि एक बात तो जरूर जान लो कि अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम सब शून्य में उड़ते रहते, जैसे कि स्पेस शून्य में होता है। परंतु अब एक प्रश्न उठता है कि इस शून्य में हमारी पृथ्वी को कौन पकड़ के रखा है? ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिसके कारण हमारी पृथ्वी एक निर्दिष्ट कक्षा में ही घूमती रहती है? ऐसी कौन सी ऊर्जा है? और ऐसी वो ऊर्जा है सूर्य। परंतु स्पेस तो शून्य है और ये सूर्य भी पृथ्वी से बहुत दूर है। उस सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? इसका उत्तर है पिरामिड्स। ये पिरामिड्स दुनिया के अनेकों देशों में पाए गए हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक दूसरे से वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैलाश पर्वत जो कि एक काले रंग का पर्वत दिखाई देता है, असल में ये एक पिरामिड है और ऐसा वैसा पिरामिड नहीं, बल्कि संपूर्ण दुनिया में जितने भी पिरामिड्स हैं उनका ये कंट्रोल सेंटर है, यानी कि नियंत्रण केंद्र। इंडियन आर्मी के स्पेशल कमांडोज ने अनेकों प्रकार के सीक्रेट ऑपरेशंस किए हैं कैलाश पर्वत में। रिटायरमेंट के बाद उन्हीं कमांडोज में से एक कमांडो ने कहा कि कैलाश के अंदर एक अजीब सा यंत्र रखा गया है जिसकी निगरानी कुछ अजीब से जीव कर रहे हैं, जिनका संबंध हमारी पृथ्वी से बिल्कुल ही नहीं है। तो इससे इतना तो स्पष्ट होता है कि कैलाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड जनरेटर या एक आर्क रिएक्टर या फिर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्योंकि अनेकों साइंटिफिक रिसर्च में कैलाश के चारों तरफ हाई एनर्जी फील्ड को रिकॉर्ड किया गया है, साथ में रेडिएशन भी। और तो और किसी भी रिएक्टर को बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है उसे ठंडा रखने के लिए। और कैलाश पर्वत के नीचे दुनिया के सबसे बड़े 2 लेक्स हैं, जिसमें एक को मानसरोवर के नाम से जानते हैं और दूसरे को राक्षस ताल के नाम से। भविष्य मालिका में लिखित लेखों के अनुसार 7 दिन और 7 रात के अंधकार के समय कल्कि एवं बलराम दोनों भाई साथ मिलकर कैलाश पर्वत में मौजूद उस गुप्त द्वार को खोलेंगे और उस गुप्त द्वार खोलने के पश्चात दोनों भाई पर्वत के अंदर मौजूद रिएक्टर का पोलराइजेशन बदल देंगे, जिसके कारण समस्त पृथ्वी पर संचालित हो रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा। तो इससे मित्रों को समझ में आया, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी बन जाएगा और दक्षिणी ध्रुव उत्तर बन जाएगा, यानी सूर्य आज के पूर्व से नहीं बल्कि आज के पश्चिम से निकलेगा, वो भी रात के समय, यानी सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जो पृथ्वी तृतीय विश्व युद्ध यानी कलयुग के महाभारत के पश्चात बर्बाद हो चुकी होगी, वो बहुत ही जल्द पुनर्बार यानी एक बार फिर से अपनी मूल सुंदरता में वापस आ जाएगी। प्रकृति फिर से धर्म का पालन करेगी और इंद्र फिर से ऋतु चक्र का सम्मान करेंगे। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये सब एक ही रात में हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।